नमस्कार दोस्तों, मैंने एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था कि नेक्स्ट वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद जी की बायोग्राफी में का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती और सारदास की हत्या में शामिल निर्भय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा गांव में व्यतीत हुआ। भील बालकों के साथ रहते रहते चंद्रशेखर आज़ाद ने अब बचपन में ही धनुष बाण चलाना सीख लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की माता जगरानी देवी उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थीं, इसलिए उन्हें संस्कृत सीखने के लिए काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उस समय मात्र 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जब चंद्रशेखर आज़ाद से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वतंत्र बताया। यही से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया था। चंद्रशेखर की 15 दिनों के कड़े कारावास की सज़ा प्रदान की गई। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत आहत किया। उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह देश को स्वतंत्रता दिलवाने की ही है। यह एक युवा क्रांतिकारी प्रणवेश चैटर्जी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे क्रांतिकारी दल के स्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। आज़ाद इस दल और बिस्मिल के समान स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकारी जैसे विचारों से प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना दिया। अंग्रेजी सरकार के धन की चोरी और डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्र करते थे। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉर्डर्स की हत्या भी की थी। आज़ाद का यह मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके विपरीत हिंसा बेहद ज़रूरी है। जलियांवाला बाग जैसे अमानवीय घटनाक्रम जिसमें हजारों निहत्थे और बेगुनाहों पर गोलियां बरसाई गई, इनने चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत आहत किया, जिसके बाद उन्होंने हिंसा को ही अपना मार्ग बना लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना घर बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वे अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को परीक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छज नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छज नाम से स्थानीय लोगों के बीच
बहुत लोकप्रिय हो गए। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना की गई। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसके आरोप में अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल समेत अन्य मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवतीचरण वहरा के संपर्क में आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी निकट आ गए थे। इसके बाद भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजी हुकूमत को डराने और भारत के से खदेड़ने का हर संभव प्रयास किया। 1931 में फरवरी के अंतिम सप्ताह में जब आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल गए, तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राजगुरु के साथ एल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में बात ही कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया, लेकिन जब उन्होंने बिना सोचे अपने जेब से पिस्तौल निकालकर गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद के पास मात्र एक ही गोली शेष रह गई तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल लगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही यह प्रण लिया था कि वह कभी भी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए उन्होंने वह बची हुई गोली खुद को मार ली। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का भय इतना था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने तक की हिम्मत नहीं थी। उनके शरीर पर गोली चला और पूरी तरह अस्वस्थ होने के बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु की पुष्टि हुई। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ था, उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वे रह रहे थे उसका नाम धीमारपुरा नाम बदलकर आज़ादपुरा रखा गया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे क्रांतिकारी महान व्यक्ति के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।